सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो निकालिए अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। चलिए, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था 39 पेज नंबर से ही, पेज नंबर 39, जिसमें कविता थी मंदिर। उसके बारे में आपने लिखा था, उच्चारण करके पढ़ा भी था, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं पाए थे। मैं समझा भी नहीं पाई थी समय के कारण। आज मैं फिर से लिखती हूँ और इसे समझाऊंगी, ठीक है ना? एक बार फिर पढ़ लेते हैं। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है, अंदर मंगलकारी शंख बजता है, ऊपर रंगीन झंडा है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। मंदिर के संग घंटाघर है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। ठंड में हंस तैर रहे हैं। संजय बंदरों को केले खिलाता है। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए बच्चों, क्या है? मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है। ठीक है, मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है, अंदर मंगलकारी शंख बजता है। आप भी अच्छे से लिखिएगा बच्चों, साफ साफ, शुद्ध शुद्ध, सुंदर अक्षरों में, अलग अलग हटा करके। ठीक है, अंदर मंगलकारी शंख बजता है। ठीक है, ऊपर रंगीन झंडा है। ऊपर रंगीन झंडा है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। मंदिर के संग घंटाघर है। मंदिर के संग घंटा घर है। मंदिर के संग घंटाघर है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। ठंड में हंस तैर रहे हैं। ठंड में
हंस तैर रहे हैं। ठंड में हंस तैर रहे हैं। संजय बंदरों को केले खिलाता है। संजय बंदरों को केले खिलाता है। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने सारी कविता को लिख दिया। एक बार इसे पढ़ लेते हैं। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है। अंदर मंगलकारी शंख बजता है। ऊपर रंगीन झंडा है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। मंदिर के संग घंटा घर है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। ठंड में हंस तैर रहे हैं। संजय बंदरों को केले खिलाता है। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। इस तरह से कविता है ये। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है, मतलब क्या? मंदिर में कौन पूजा करता है? पंडित, पुजारी। पंडित जी को ही हम पुजारी भी बोल सकते हैं। तो मंदिर में पुजारी यानी कि पंडित जी पूजा कर रहे हैं और वो मंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी पंडित को आप देखते होंगे, पुजारी जी को देखते होंगे या फिर मंदिर जाते होंगे तो देखते होंगे कि वो मंत्र पढ़ के पूजा करते रहते हैं, जो पंडित जी होते हैं सो। ठीक है बच्चों, तो पंडित जी क्या कर रहे हैं? मंत्र पढ़ के मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अंदर मंगलकारी शंख बजता है और मंदिर के अंदर मंगलकारी शंख बजता है। शंख मंगलकारी क्यों होता है? क्योंकि शंख की आवाज़ से जितने भी बुराइयां होती है वो भाग जाती है। शंख की जो ध्वनि होती है वो सुखद और आनंददायी होती है। ऊपर रंगीन झंडा है। मंदिर के ऊपर कहीं भी आप देखते होंगे ऊपर में एक झंडा लगा रहता है जो रंगीन होता है। खासकर लाल कलर का ही होता है, पीला कलर का भी होता है, ज़्यादातर लाल और पीला ही होता है। ठीक है, फिर अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। अधिकांश, ज़्यादातर मंदिर आप देखते होंगे गंगा के किनारे। इसमें भी कविता में बताया जा रहा है जो ज़्यादातर जो मंदिर है वो गंगा के किनारे है। गंगा क्या है? नदी है। ठीक है बच्चों, गंगा नदी है, एक पवित्र नदी जिसमें सारे जितने भी मनुष्य हैं वो उसमें स्नान करने जाते हैं। मंदिर के संग घंटाघर है। मंदिर के संग घंटाघर है। मंदिर में क्या होता है? एक घंटाघर भी होता है। मंदिर के साथ, संग मतलब मंदिर के साथ घंटाघर है जिसमें बहुत सारे घंटे लगे हुए रहते हैं। घंटी जो हम बजाते हैं, जब भी हम मंदिर जाते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं?
घंटी बजाते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं घंटाघर। ठीक है, तो मंदिर के अंदर बहुत सारे घंटे लटके हुए लगे रहते हैं, टांगे हुए रहते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं घंटाघर। गंगाराम चंदन लेकर आया है। गंगाराम जो है वो चंदन लेकर आता है। ठीक है, चंदन क्या है? जिससे हम तिलक लगाते हैं, लगाने माथे पे, उसे ही बोलते हैं। तो गंगाराम चंदन लेकर आता है, क्योंकि मंदिर में तो इसकी ज़रूरत होती ही है। बिना तिलक लगाए, बिना चंदन के तो हम आते नहीं हैं, और भगवान को भी बिना लगाए हम पूजा कर ही नहीं सकते हैं। तो भगवान को जब भी हम पूजा करते हैं तो चंदन तिलक लगाते ही है ना। फिर ठंड में हंस तैर रहे हैं। ठंड का महीना है और हंस जो है वो तैर रहे हैं। कहाँ तैर रहे हैं? नदी में, पानी में, जल में। हंस जो होते हैं वो पानी के अंदर ही तैरते हैं ना। संजय बंदरों को केले खिलाता है। संजय जो है वो बंदरों को केले खिला रहा है। बंदर को केला बहुत पसंद है। ठीक है ना। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। अंशिका जो है वो शंकर भगवान की वंदना करती है, पूजा करती है, प्रार्थना करती है। ठीक है बच्चों। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। अब एक नंदराम जो है वो कमंडल लेकर के दंग रह गया। वो दंग मतलब आश्चर्य से, आश्चर्य रह गया, यानी देखता रह गया। जो अंशिका शंकर भगवान की वंदना कर रही है, यानी पूजा कर रही है, इसको देखकर शायद वो आश्चर्य रह गया। तो इस तरह से आप लोगों ने मंदिर कविता जो है वो पढ़ी। आप लोगों ने समझा या नहीं, ये मुझे प्लीज़ बताइएगा। आपको कैसा लगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए? मंदिर में पूजा करना चाहिए ना। आप बच्चे भी करते हैं पूजा, बहुत अच्छे। फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मंदिर में पंडित मंत्र पढ़ता है। अंदर मंगलकारी शंख बजता है। ऊपर रंगीन झंडा है। अधिकांश मंदिर गंगा के किनारे है। मंदिर के संग घंटाघर है। गंगाराम चंदन लेकर आया है। ठंड में हंस तैर रहे हैं। संजय बंदरों को केले खिलाता है। अंशिका शंकर भगवान की वंदना करती है। नंदराम कमंडल लेकर दंग रह गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने ये कविता पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इस कविता को याद कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा भी। याद करने के बाद उसे अपने मन से लिखिएगा, सुंदर साफ साफ अक्षरों में। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक बाय।